जय श्री श्याम बच्चों। मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एनएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जोरों शोरों से अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है बेटा कोड ऑफ एथिक्स फॉर एनएम। एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के नैतिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, किन नैतिक सिद्धांतों को मैं ध्यान में रखते हुए एक एनएम को अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो इस क्रम में जो पहला नैतिक सिद्धांत है वो है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पेशेंट। एक रोगी के प्रति क्या क्या दायित्व है, एक एनएम के अपने पेशेंट के प्रति कौन कौन से दायित्व होते हैं। तो बेटा एक एनएम का अपने रोगी के प्रति दायित्व होता है कि वह सबके साथ समान व्यवहार करे। सब मरीज एक एनएम के लिए समान होने चाहिए, उनमें बिना भेदभाव के वह समान रूप से उनको अपनी सेवाएं प्रदान करें। उसके बाद में आता है कि बेटा जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करना। बच्चा है, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, इन सब चीज़ों से परे किस धर्म से रिलेटेड है और अमीर है, गरीब है, इन सब चीज़ों से परे रह के एक एनएम को अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद में आता है कि रोगी की गोपनीयता को बनाए रखना। अगर किसी रोगी की ऐसी कोई बीमारी है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जिसको क्षय रोग बोलते हैं बेटा, तो गांव में मरीज अपनी बीमारी को शेयर नहीं करना चाहता। क्या कारण है इसका? क्योंकि समाज उसको हीन भावना से देखता है, उसका पड़ोसी भी उसको हीन भावना से देखता है, तो वो चाहता है कि उसकी बीमारी का किसी को पता नहीं चले। तो एनएम की नैतिक सिद्धांत, एक एनएम का नैतिक सिद्धांत है कि वह उसकी बीमारी की या वो नहीं चाहता उस चीज़ों की गोपनीयता बनाए रखे, और गोपनीयता बनाए रखते हुए उसका कर्तव्य है कि वह मरीज का उपयुक्त इलाज उसको प्रदान करें। उसके बाद में होता है बेटा सेफ, रिस्पेक्टिव और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना। एक एनएम का नैतिक सिद्धांत है उसको सुरक्षित, सम्मानपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना मरीज को। उसके बाद में होता है कि रोगी की कंसल्ट लेना। कोई भी सेवा प्रदान करने से पहले एक एनएम का नैतिक सिद्धांत है कि वह मरीज की कंसल्ट, उसकी सहमति ले। उसके बाद में होता है बेटा कोई भी नर्सिंग प्रोसेस करने से पहले एक एनएम की का सिद्धांत है, इसका दायित्व है कि वह मरीज को उस नर्सिंग प्रोसेस के बारे में समझाए, उसके स्टेप्स के बारे में बताए कि कैसे कैसे उस नर्सिंग प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा और मरीज को उस नर्सिंग प्रोसेस में एक एनएम को कैसे सहयोग करना है। तो ये हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी किसके प्रति होगी, एक मरीज के प्रति होगी, एनएम की। उसके बाद में जो है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिटी। पहले पॉइंट में अपने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पेशेंट, अब पढ़ेंगे कि एनएम के नैतिक सिद्धांत किसके प्रति, समाज के प्रति एक एनएम का क्या दायित्व है। तो इस समाज के प्रति एक एनएम का दायित्व है बेटा कि वह हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करे और रोगों की रोकथाम को प्रोत्साहित करे। हेल्थ जो मौसमी बीमारियां हैं या कोई भी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसका प्रचार प्रसार करे और रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया के लिए उसको मरीजों को बताना पड़ेगा कि एनएम को उनको जागरूक करना पड़ेगा कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें जो लार्वा पैदा होते हैं उनके काटने से मलेरिया वगैरह होता है, तो उनको जागरूक करना पड़ेगा कि आप पानी को स्टोर करके ना रखें, आप गड्ढे वगैरह को अपने घर के सामने अगर कोई गड्ढा वड्ढा है तो उसको भर दें या फिर उसमें एंटी लार्वा एक्टिविटीज़ यानी लार्वा को जो पैदा ही नहीं होने दे ऐसी गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी देनी है ताकि वह रोगों की रोकथाम को के लिए प्रोत्साहित हो सकें। उसके बाद में आता है बेटा एक एनएम का नैतिक सिद्धांत है कि वह हाइजीन, पर्सनल हाइजीन है और न्यूट्रिशन है, फैमिली प्लानिंग हुई और वैक्सीनेशन का महत्व बताए, लोगों को बताए कि पर्सनल हाइजीन कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर डेली ब्रश नहीं करेंगे तो आपको जो ओरल जो डिजीज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप डेली नहा नहीं रहे तो कौन कौन सी स्किन डिजीज हो सकते हैं आपको। उसके बाद में न्यूट्रिशन यानी क्या क्या पोषक तत्व खाने से, या ये कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है, किस उम्र के लोगों को कितना खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जैसे गर्भवती स्त्री है तो उसको कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। एक एनएम का नैतिक सिद्धांत है कि वह आयु वर्ग के अकॉर्डिंग, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये एडवाइस करे कि आपके लिए क्या क्या पोषक तत्व ज़रूरी हैं और किस मात्रा में लेने हैं। वहीं एक एनएम का नैतिक सिद्धांत है कि फैमिली प्लानिंग के जो साधन उसके सब सेंटर पर उपलब्ध हैं उनकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों के साथ शेयर करे और ताकि वह उसका फ़ायदा उठा सके। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के महत्व को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो एक एनएम का फील्ड में नैतिक सिद्धांत क्या है बेटा कि वह वैक्सीनेशन का महत्व लोगों को बताए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करे कि वह इसके टीकाकरण दिवस के दिन उस टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर उसका फ़ायदा उठा सके, उसका फ़ायदा उठा सके बेटा। उसके बाद में आता है कि कम्युनिटी की नीड के अकॉर्डिंग
हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। एक एएनएम का नैतिक सिद्धांत है कि जिस एरिया में वह काम कर रही है, जिस एरिया में उसका सब सेंटर स्थापित है, वहाँ के लोगों की हेल्थ नीड क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको अपनी हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे अगर किसी एरिया में जो परिवार नियोजन के साधनों के लिए लोग जल्दी से नहीं मानते और उनके बच्चे ज़्यादा हैं, संख्या में 2 से ज़्यादा हैं, तो उसका नैतिक सिद्धांत है कि उनको मोटिवेट करना और जो परिवार नियोजन के साधन उसके पास उपलब्ध हैं, उनको उनके बारे में उनको समझाना, बताना, और ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। उसके बाद में ये तो पढ़ लिया बेटा अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिटी। अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स फॉर एएनएम, वो है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोफेशन। एक एएनएम का, एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का अपने पेशे के प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो बेटा उसकी अपने पेशे के प्रति क्या जिम्मेदारी है कि अपनी नॉलेज और स्किल्स को रेगुलर अपडेट करती रहे, क्योंकि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें भी, जैसे टीकाकरण है, टीकाकरण में बहुत पहले जैसे सिर्फ मीजल्स का टीका लगता था, अब बेटा वैक्सीनेशन में क्या गया, मीजल्स और रुबेला दोनों का टीका आ गया। तो जो एडवांस सर्विसेज गवर्नमेंट उपलब्ध करवा रही है उनके बारे में उसको खुद भी अपडेट रहना चाहिए। पता चला उसको खुद को ही नहीं पता, तो वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को रेगुलर समय समय पे उनको अपडेट करते रहना चाहिए उसको। एक एएनएम का नैतिक सिद्धांत है कि अपनी प्रोफेशन की प्रतिष्ठा को बनाए रखे। उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी जो कार्य वो कर रही है उसकी प्रतिष्ठा का, उसका मान सम्मान बनाए रखें। उसका नैतिक सिद्धांत है कि अपने सहयोगियों और हेल्थ वर्कर्स के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। हेल्थ सम्मानपूर्ण, बेटे सम्मान तो गिव एंड टेक होता है, अगर वह किसी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करेगी तो उसको सामने से सम्मान मिलेगा। तो इसका नैतिक सिद्धांत है कि अपने सहयोगी के साथ, अपने अदर हेल्थ वर्कर के साथ बहुत ही सम्मानपूर्ण विनम्र व्यवहार करें। ये पढ़ लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोफेशन। जो नेक्स्ट पॉइंट आया कोड ऑफ एथिक फॉर एएनएम है, वो है बेटा सरकार और स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति दायित्व। गवर्नमेंट और हेल्थ सिस्टम के प्रति एक एएनएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो एक एएनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बेटा कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम सरकार समय समय पे चालू करती है, एक एएनएम की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका पालन, लोगों को उन जो प्रोग्राम चलते हैं उनका फ़ायदा वह पूरी निष्ठा से इस कार्य को अंजाम दे और इसका निष्ठापूर्ण पालन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सही और समय पर रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाना एक एएनएम की जिम्मेदारी की, जो सेवाएं वो प्रदान कर रही है सब सेंटर पर रह के अपनी फील्ड में, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे और सही समय पे रिपोर्टिंग करे। उसके बाद में सही समय पर रिपोर्टिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे कि उसके एरिया में कोई डेंगू का मरीज़ है, अगर वो रिपोर्ट सही टाइम पे करेगी तभी तो उस मरीज़ का इलाज सही समय पे पॉसिबल है। वैक्सीनेशन की जानकारी वह सही समय पे देगी तभी तो उसके सब सेंटर पे या आंगनबाड़ी केंद्र पे यदि टीकाकरण हो रहा है तो वहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं वो टाइम पे पहुँच पाएँ। तो सही समय पे और सही रिकॉर्ड मेंटेन करना एएनएम का नैतिक सिद्धांत है। उसके बाद में आता है बेटा सरकारी नियमों, प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करना। एक एएनएम की नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक सिद्धांत है उसका कि जो सरकारी नियम है, जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट बनाती है हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत और जो दिशा निर्देश देती है उसका पालन करना एक एएनएम का नैतिक सिद्धांत है। उसके बाद में जो 5वां पॉइंट आता है बेटा कोड ऑफ एथिक्स फॉर एएनएम, उसके अंदर आता है बेटा एथिकल कंडक्ट, नैतिक व्यवहार। एक एएनएम का नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप बताओ एक एएनएम का नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए बेटा। और मैं तो कहती हूँ एएनएम का ही क्यों, किसी भी नौकरी में हर कर्मचारी का नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो पहला है कि उसको ईमानदार, उसको लॉयल होना चाहिए, अपनी नौकरी के प्रति एक एएनएम को ईमानदार होना चाहिए बेटा। उसको सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए उसको अपनी जॉब के प्रति, पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी चाहिए बेटा। ऐसी कोई उसकी कार्य में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा उसके व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसके व्यवहार में। उसके बाद में तो बेटा कर्तव्य में लापरवाही न करना एक एएनएम का नैतिक सिद्धांत होता है, क्योंकि वो एक मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, कर्मचारी है, तो उसका नैतिक सिद्धांत है कि वह अपने कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करे। अगर उसको किसी भी कार्य की नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो पहले वो अपने उच्च जो कर्मचारी हैं या उच्च अधिकारी हैं उनको संपर्क करे, उसके बारे में ढंग से सीखे जाने, उसके बाद में वह अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए। तो एक
जो मेडिकल प्रोफेशन है बेटा किसी की हेल्थ से रिलेटेड होता है, इसमें कई बार जन्म और मरण का भी प्रश्न होता है। तो एक एएनएम का नैतिक सिद्धांत है कि वो अपने कार्य के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही न करे। एक एएनएम को रिश्वत, अनैतिक लाभ और गलत प्रथाओं से दूर रहना चाहिए। एक एएनएम को बेटा किसी भी कार्य के लिए रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। उसको अनैतिक लाभ यानी मैं ये आपको सेवाएं दे दूंगी, इसके बदले मुझे मेरा ये काम हो जाना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और गलत प्रथाओं से, अगर उसको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर घर में या एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ गलत प्रथाएं हैं, तो पहली बात तो वहाँ के लोगों को उसको समझाना चाहिए उनको प्रथाओं के प्रति, और उनका साथ गलत प्रथाओं में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार की गोपनीयता और संवेदनशील जानकारी होती है। कई बार फील्ड एरिया में कुछ गोपनीयता होती है, कुछ बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनका दुरुपयोग एक एएनएम को नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात होती है। ये पढ़ लिए बेटा, ये जो पॉइंट्स पढ़े अपने इथिकल कंडक्ट कि एक एएनएम का नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसको ईमानदार होना चाहिए, उसको सच्चा होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति उसको गैर जिम्मेदाराना नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही उसको नहीं करनी चाहिए, गलत प्रथाओं से, रिश्वत से, इन सब चीज़ों से उसको बचना चाहिए। जो लास्ट कोड ऑफ एथिक्स एक एएनएम के लिए वो है बेटा पर्सनल कंडक्ट, कि उसका व्यक्तिगत जो छठा कोड ऑफ एथिक्स फॉर एएनएम है, जो छठा नैतिक सिद्धांत एक एएनएम के लिए वो है पर्सनल कंडक्ट, कि उसका व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत उसका आचरण कैसा होना चाहिए एएनएम का। और एक एएनएम का ही क्यों, हर एक कर्मचारी का अपने प्रोफेशन के प्रति उसका व्यक्तिगत आचरण होना चाहिए बेटा। उसको विनम्र होना चाहिए, उसको उसकी बोली में मधुरता होनी चाहिए। अगर रूडली वो किसी से बात करेगी एक एएनएम, तो लोग उसको कॉपरेट नहीं करेंगे। तो अपनी विनम्रता से वह ऐसे मरीजों को भी राजी कर सकती है जो बिल्कुल ही जो कुप्रथाओं में विश्वास करते हैं, जो इलाज में विश्वास नहीं करते। तो अपने विनम्र व्यवहार की वजह से वह उनको मोटिवेट कर सकती है कि नहीं नहीं, आपको ये रोग है और ये दवाई लेने से ही आपको आराम आएगा। उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए बेटा एक एएनएम के अंदर, और धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे फील्ड गांव में व्यवहार अच्छा नहीं करे तो वो धैर्य खो दे, ऐसा नहीं है बेटा। उसको धैर्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसका जो व्यक्तित्व है बेटा एक एएनएम का, वो साफ सुथरा होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल मतलब किसी से या तो बिल्कुल घरेलू संपर्क भी नहीं बनाने उसको। नैतिक व्यवहार के बाद में अपन पढ़ेंगे पर्सनल कंडक्ट, कि व्यक्तिगत आचरण कैसा है। विनम्र, पर्सनल कंडक्ट, उसका व्यक्तिगत आचरण कैसा होना चाहिए। तो एएनएम को विनम्र होना चाहिए, क्योंकि वह फील्ड में काम करती है, वह लोगों के बीच रहकर काम करती है, तो उसका व्यवहार विनम्र होना चाहिए। विनम्र व्यवहार से वह लोगों को मोटिवेट कर सकती है ज़्यादा संख्या में। अगर वह रूड रहेगी वहाँ के लोगों के प्रति, तो लोग भी उसको कॉपरेट नहीं करेंगे। उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसको सब्र रखना चाहिए। कई बार सर्वे वगैरह के काम के लिए जाते तो लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उसमें धैर्य होना चाहिए। धैर्यपूर्वक वह अगर लोगों को समझाएगी तो हो सकता है कि वह उसको सहयोग करने में एग्री हो जाए। उसके बाद में उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है बेटा, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दाग उसकी पर्सनैलिटी पे नहीं होना चाहिए, जैसे रिश्वत वगैरह का दाग। उसके बाद में उसको प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, अपने प्रोफेशन के प्रति उसको बिल्कुल सटीक। ऐसा नहीं कि किसी से तो बहुत ज़्यादा घरेलू उसके रिलेशन सर किसी को वो इग्नोर करे, तो उसको अपने प्रोफेशनल यानी उसको सेवाएं प्रदान करनी है, सब मरीज के लिए सेम है, तो उसको ये सब बातें ध्यान में रख के अपना कार्य करना चाहिए। कार्य के दौरान वैसे तो किसी भी कर्मचारी को, लेकिन एक एएनएम को भी कार्य के दौरान शराब, किसी भी प्रकार के नशे या स्मोक नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से कार्यस्थल या अपने कार्य के दौरान इन सब चीज़ों से एक एएनएम को दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो बेटा आज की क्लास में जो कोड ऑफ एथिक्स फॉर एएनएम है वो अच्छे से अपन ने पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।